आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हैप्पी किस डे जान। सेम टू यू। अब जल्दी से एक चुम्मी दे दो तो। अरे दो ना, मैं वेट कर रहा हूँ। अरे मैं कैसे? अगर नहीं दोगी ना तो मैं फोन रख दूंगा और दोबारा कॉल नहीं करूंगा। ठीक है फिर रखता हूँ। देवरानी जी आप थोड़ा सा चावल देख लीजिए, मैं भी आती हूँ। जी दीदी। कोरे कोरे सपने आप नहीं मानेंगे ना। मुआ, मुआ, मुआ। अरे बस हो गया ना, कितना चुम्मा चाहिए आपको? नहीं अब मुझे शर्म आ रही। आप भी ना इस उम्र में। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी जेठानी जी इतनी रोमांटिक हैं। ऐसे नहीं देखती किसी को। भैया का कॉल था। अरे अब भैया को कॉल नहीं रहेगा तो फिर किस करेगा? जा जाके चावल देख। सुनिए ना। हाँ बोलो ना। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए? वैसे तो मुझे 2000 रुपए चाहिए थे, लेकिन आप मुझे 1000 रुपए दे दो। ये लो 3000 रख लो। 3000 क्यों? मैंने तो सिर्फ 1000 रुपए मांगे हैं। अरे रख लो बाबा, 1000 रुपए तुम्हारे और बाकी 2000 रुपए तुम्हारे किसी और काम में देंगे। हेलो पापा, मुझे 5000 रुपए की जरूरत थी, वो कॉलेज की फीस भरनी थी। ठीक है बेटा, मैं 8000 रुपए तुम्हें डाल देता हूँ। 5000 कॉलेज की फीस भरना और 3000 रुपए अपने खर्चे के लिए रखना। ठीक है पापा। क्या हुआ, इतना क्यों सोच रही हो? और चाहिए क्या? कुछ नहीं, बस मैं यही सोच रही थी कि शादी से पहले मैं जब भी पापा से पैसे मांगती थी तो वो हमेशा मुझे एक्स्ट्रा पैसे देते थे, और शादी के बाद मैं जब भी आपसे पैसे मांगती हूँ तो आप भी हमेशा मुझे एक्स्ट्रा पैसे देते हो। हाँ तो आप अपने पापा के घर में भी राजकुमारी थी और यहाँ पे भी राजकुमारी बन के ही रहोगी। किसी ने सच ही कहा है कि एक पिता के बाद एक पति ही होता है जो एक लड़की की हर ख्वाहिश पूरी करता है। अब ज्यादा बोल के इमोशनल करोगी क्या? ये लो, ये पैसे रखो, मैं चलता हूँ। भाभी। हाँ मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मालिश कर दो ना। हाँ कर देती हूँ। भाभी आप आपके मायके में कितने खुश थी ना? मतलब कि आप तो कितने बड़े घर से थी ना, और आपके घर में तो कितने सारे नौकर चाकर थे। आपका तो कहीं भी बड़े घर में रिश्ता तय हो जाता, लेकिन आपने भैया से शादी क्यों करी? क्योंकि मैं प्यार करती थी उनसे। लेकिन मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है, वो प्यार नहीं पैसा चुनती है। अगर आपके घर वाले चाहते तो आपकी शादी किसी अच्छे घर में करा सकते थे, लेकिन आपने प्यार के चक्कर में इस गरीब घर में शादी करी, जहाँ हम आपको वो खुशियाँ नहीं दे पाते हैं जो आपको अपने मायके में मिलती थी। छोटे, एक बात हमेशा याद रखना कि हम सफर चाहे जितना भी गरीब हो, लेकिन दिल का अच्छा होना चाहिए जो आपको इज्जत दे, प्यार दे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है लेकिन बुरे इंसान के साथ जिंदगी नहीं। हाँ तुमने सही कहा, आदमी हर जंग जीत देता है अगर उसके साथ एक वफादार औरत हो। थैंक यू भाभी, इस घर को खुशियों से भरने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। जिस लड़की को इतना प्यार करने वाला पति और इतना समझदार देवर मिला हो, उसका तो दुख भी सुख में बदल जाता है। भाभी। जी ननद जी। कहाँ जा रही हो आप? वो मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। भैया से पूछी हो? वो क्या, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है कि कहीं भी मुंह उठा के चली जाओगी? यहाँ के कुछ तौर तरीके हैं, समझी? ओ भाभी, एक बात में सुनाई नहीं देता है? कोई कुछ बोलता है तो वो बोल रही है ना अंदर जाने के लिए, तो जाओ अंदर। सुनाई नहीं देता एक बार में? क्या हुआ? तुम तैयार हो, कैसे मायूस क्यों बैठी हो? वो मेरी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी था और मैं जा रही थी। ननद जी और देवर जी ने मना कर दिया। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि यहाँ की बहू घर से बाहर नहीं जाती। तुमको एक बार मुझसे बोलना चाहिए था ना। वो मैंने सोचा। क्या सोचा? कम से कम एक बार बोल तो देती। चलो ठीक है, हम साथ में चलते हैं। जी। क्या आपके भी हस्बैंड आपका ऐसे ही सपोर्ट करते हैं? तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम। भैया 1000 रुपए मिलेंगे क्या? क्यों, क्या हुआ? वो ना, आज मैं अपने दोस्तों के साथ पुष्पा मूवी देखने जा रहा हूँ, उसी के लिए चाहिए। नहीं छोटे, मेरे पास तो नहीं है। एक काम कर, भाभी को पूछ, शायद उसके पास होंगे। ठीक है भैया। ठीक है। भाभी जी, वो 1000 रुपए मिल जाएंगे क्या? आज दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। देती हूँ। ये लो। थैंक यू भाभी जी। क्या भैया, कितनी अजीब बात है, पैसे आप कमाते हो और मिलते भाभी जी के पास में। इसमें अजीब बात क्या है छोटे? अक्सर इज्जत और पैसा तो चीज ही ऐसी होती है जिसे कमाता आदमी है पर होता औरत के हाथों में है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? हमेशा मेरी मम्मी से झगड़ा करती रहती हो। देखो, आज की बात तुम उनसे झगड़ा नहीं करोगी, ठीक है? उनकी इज्जत करोगी और इज्जत से बात करोगी। वो मेरी मम्मी है,
और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं। लेकिन आप उन्हें भी समझाओ। चुप करो। मेरी मम्मी किसी से उल्टा बात ही नहीं कर सकते। मुझे पता है वो बहुत अच्छे हैं। बहू चल बेटा खाना बनाते हैं। देखा कितने प्यार से बात किया मम्मा ने।